हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मम्प्स के बारे में और स्कारलेट फीवर के बारे में चाइल्डहुड इन्फेक्शन के अंदर ही। तो जो मम्प्स होते हैं उसका जो इन्फेक्टिव एजेंट होता है वो होता है पैरामिक्सिडोविरिडी फैमिली का वायरस। ये भी हमारा वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है। और जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होता है वो हमारा होता है 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड मतलब मम्प्स जो होती है इसमें वायरस ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, किसी भी ग्लैंड को अफेक्ट कर सकता है, बट मोस्ट कॉमन हमारी पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, पैरोटाइटिस हो जाता है। तो इसमें जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है वो हमारा होता है 7 days बिफोर एंड आफ्टर पैरोटाइटिस, ठीक है। मैं यहाँ पे पैरोटाइटिस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है। ये हो गया। और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हमारा सेम मतलब 7 to 21 days का होता है, ठीक है। सेम एज चिकन पॉक्स, मतलब काइंड ऑफ सेम, ठीक है। और जो हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है वो हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जो सलाइवा में भी मतलब पाया जाता है वायरस। तो 7 days बिफोर एंड आफ्टर द पैरोटाइटिस ये स्प्रेड हो सकता है, हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोड्रोमल स्टेज होती है 1 से 2 दिन की, ठीक है। प्रोड्रोमल स्टेज मतलब इसमें क्या होता है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं लाइक फीवर, कफ, कोराइजा, ये सब आते हैं। ये हमारी लास्ट करती है 1 to 2 days के लिए, ओके। उसके बाद में क्या होता है, इट विल अफेक्ट द ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्व होती है वो हमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ग्लैंड्स, अदर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमारा हो जाता है पैरोटाइटिस, ठीक है। पैरोटाइटिस हो जाता है। पैरोटाइटिस होता है तो हमारा क्या होता है, जॉ के एंगल पे स्वेलिंग दिखती है, स्वेलिंग एट एंगल ऑफ जॉ। इट कैन बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ठीक है। एक तरफ की ग्लैंड इन्वॉल्व हुई तो यूनिलेटरल, और अगर दोनों तरफ की हो गई तो फिर बाइलेटरल, ठीक है। ये हो सकता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन, ठीक है। तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करता है कि व्हेन आई ईट देन इट पेन्स अ लॉट, और व्हेन आई ईट सिट्रस फ्रूट्स पेन इज़ एग्रीवेटेड बाय ईटिंग सिट्रस फ्रूट एंड चूइंग, ठीक है। तो पेशेंट की कंप्लेन होती है कि हमें पेन होता है, ठीक है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो अफेक्ट ईयर्स, ठीक है। ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है टाइम्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑल्सो, ओके। ईयर को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये हो गया। ओटाइटिस मीडिया भी कॉज कर सकता है ऑब्वियसली। अब बात करते हैं हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है हमारा बच्चों में अलग होता है और अडल्ट्स में अलग होता है, ठीक है। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है हमारा मेनिंजोएन्केफेलाइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया मेनिंजोएन्केफेलाइटिस चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। और अडल्ट्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो अलग होता है। इसमें हमारा जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ओके। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन होती है जो कि हमारे मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला जो MMR वैक्सीन होती है वो होती है। तो सेम जो मीज़ल्स में पढ़ा था हमने सेम इसमें है MR वैक्सीन। और इसका स्केड्यूल क्या रहेगा, इसका स्केड्यूल रहेगा 15 to 18 मंथ्स पे हम लोग फर्स्ट डोज लगाते हैं, फर्स्ट डोज, ओके। और हमारा 5 years पे सेकेंड डोज लगती है। तो ये हमारी MR वैक्सीन, इसका प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मम्प्स। अब बात करेंगे हम लोग स्कारलेट फीवर के बारे में। तो स्कारलेट फीवर के बारे में बात शुरू करते हैं। स्कारलेट फीवर, ठीक है। अब स्कारलेट फीवर के बारे में जानने वाली चीज़ क्या है, इसका जो रैश होता है इट इज़ वेरी सिमिलर लुकिंग टू मीज़ल्स, ठीक है। इट रिजेंबल्स वेरी सिमिलरली टू मीज़ल्स, ठीक है। तो उसमें हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ये देखेंगे। और इसका जो एटियोलॉजी होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है इसका, सो इसका ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव एजेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा हेडिंग लिख लेते हैं
कॉजेटिव एजेंट स्कारलेट फीवर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर पीजी प्रिपरेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट कॉजेटिव एजेंट. देन वी कम टू एज ग्रुप. ओके, किस एज ग्रुप को भी इफेक्ट करता है, ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. बाकी हमने किसी में एज ग्रुप की बात नहीं करी है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसकी etiology जो होती है ग्रुप ए, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ हमने पैथो में पढ़ा भी है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, ये हो गया. अब एज ग्रुप जो होता है वो होती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. जो हमारी स्कूल गोइंग एज होती है 5 years to 15 years. ठीक है, 5 years to 15 years हो गई, तो ये हो गया स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दिस इज एज ग्रुप. एंड नाउ फाइनली विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. स्कारलेट फीवर में मैं बस काम की चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि यही सब पूछा जाता है. तो इसमें भी फीवर विद रैश होगा ऑब्वियसली. सो पहली चीज़ हो गई फीवर. ठीक है, अब इसमें आता है रैश. अब रैश के डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले तो ये अपीयर होता है सेकेंड डे पे. मीजल्स में अपीयर हो रहा था 4th डे पे. इट विल अपीयर ऑन सेकेंड डे. दूसरी चीज़ जो होती है, इट विल नेवर इन्वॉल्व पाम्स एंड सोल. नेवर इन्वॉल्व्स पाम एंड सोल्स. ओके, ये रहा. तीसरी चीज़ जो है इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक, वो है कि इसको हम लोग सैंड पेपर रैश भी कहते हैं. सैंड पेपर रैश क्यों कहते हैं सैंड पेपर रैश? बिकॉज इसमें जो है स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, इसीलिए हम लोग सैंड पेपर रैश कहते हैं. चौथी चीज़ जो है वो हमारी पेस्टियाज लाइन. पेस्टियाज लाइंस क्या है? जैसे मतलब जो हमारी स्किन क्रीजेज होती हैं, लाइक ये जो हमारी स्किन की क्रीजेज हैं, मतलब पाम्स एंड सोल्स से इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा, लाइक एल्बो की क्रीज हो गई यहाँ पर. ठीक है, ये इस वाले एरिया को, ऐसे स्किन क्रीजेस को अफेक्ट करते हैं रैशेस, तो इसलिए लाइंस ही फॉर्म हो जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं पेस्टियाज लाइन. यहाँ पर लिख देते हैं रैश इन स्किन क्रीज. ओके, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं पेस्टियाज लाइन. अब मैंने ऐसा क्यों बोला स्टार्टिंग में कि ये मीजल्स की तरह रिजेंबल करते हैं रैश? बिकॉज ये भी हमारे फेस से स्टार्ट करते हैं. मीजल्स में भी अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था फेस से स्टार्ट होता है, बिहाइंड द ईयर से. ठीक है, तो इसमें स्टार्ट्स फ्रॉम फेस. दूसरी चीज़ जो सेम है वो है हमारी, ये मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं. मैक्यूलोपैपुलर. ठीक है, मीजल्स में भी हमारे मैक्यूलोपैपुलर होते हैं, इसीलिए इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ मीजल्स, बट दीज आर द डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स. ओके, तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. साथ में हमारी अदर फाइंडिंग्स भी होती हैं स्कारलेट फीवर के अंदर, जो हम देख लेते हैं. अदर फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं? अदर फाइंडिंग्स हो सकती है क्योंकि बीटा स्ट्रेप्टोकोकस है ना, बीटा हिमोलिटिक, तो हम लोगों को थ्रोट में भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है. तो हमारा सोर थ्रोट होगा पहले. ठीक है, सोर थ्रोट. ठीक है, इसमें क्या होगा, थ्रोट में हमें पस भी मिल सकता है. ठीक है, सेकंड चीज़ जो हो गई वो होती है हमारी टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी. सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है प्लस वो टेंडर है. ठीक है, तो मैंने टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स लिख दिया है. और तीसरी चीज़ होती है स्ट्रॉबेरी टंग, इसमें देखने को मिलती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी टंग इन स्कारलेट फीवर. ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी. क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो पैपिलाज होते हैं टंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिक हो जाते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसीलिए हमें स्ट्रॉबेरी टंग भी देखने को मिलेगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉबेरी टंग. ओके, दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कारलेट फीवर. अब हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा और ट्रीटमेंट क्या रहेगा. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. इन्वेस्टिगेशन क्या है? सोर थ्रोट है, थ्रोट में जा रहा है ये वाला बैक्टीरिया, तो हम लोग थ्रोट स्वाब लेंगे और साथ में उसका कल्चर कर लेंगे, तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया. ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे, जो हमारी क्या होती है, पेनिसिलिन जी हो जाती है, तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो गया. 10 दिन के लिए पेनिसिलिन जी दे दिया तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया. कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा इसका? कॉम्प्लिकेशन हमारा रह सकता है
पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? एक तो आपका रोमैटिक फीवर हो जाता है, दूसरा हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मिमिक्री करता है ये, तो हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा और एक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, नीचे काफ़ी जगह खाली है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने क्या किया, थ्रोट स्वाब लिया सबसे पहले, थ्रोट स्वाब, एंड देन उसका कर लिया हमने कल्चर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा ट्रीटमेंट के लिए हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया, यानी कि पेनिसिलिन जी दिया, पेनिसिलिन जी फॉर 10 days, ठीक है। दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट। दूसरा आता है कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहेगा हमारा, पहला एक्यूट रूमेटिक फीवर हो जाता है, दूसरा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस PSGN, और थर्ड है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 2 टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं, मम्प्स और स्कारलेट फीवर। तो हम लोगों ने 4 इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात कर ली है, एक मीज़ल्स, उसके बाद में चिकन पॉक्स, देन मम्प्स एंड देन स्कारलेट फीवर। कुछ और डिजीज़ेस हमारी रह गई हैं अभी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो बचता है हमारा एक्जेंथीमस सुबिटम, ये, और रुबेला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रुबेला बच जाता है, हैंड फुट माउथ डिजीज़ बच जाती है, और टॉर्च इन्फेक्शन बच जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।